हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन दिस फेवरेट चैनल फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक। फ्रेंड्स, आज हम एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस इस टॉपिक पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा कि एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस करते समय किस तरीके से करना होता है, जो कि हमने कॉमन स्टेप्स में ये लर्न किया है कि कॉमन स्टेप के हिसाब से हम किसी भी सेंटेंस का एक्टिव टू पैसिव कर सकते हैं। अभी हम ये जो कॉमन स्टेप्स है इन्हें इम्प्लीमेंट करने वाले हैं एंड एक्चुअल सेंटेंस वॉइस चेंज करते समय ये कॉमन स्टेप्स किस तरीके से हमें यूज करना है ये देखने वाले। तो शुरू करते हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो कुछ एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि प्रकाश made a paper boat ठीक है। प्रकाश मेड अ पेपर बोट और हमें कहा गया कि चेंज द वॉइस ऑफ दिस सेंटेंस। ठीक है, अभी इस सेंटेंस का हमें वॉइस चेंज करना है। चेंज द वॉइस। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है तो 4 ऑप्शंस आर देयर, अमॉन्ग 4 1 इज करेक्ट एंड 3 आर इनकरेक्ट। तो सही कौन सा है ये भी तो फाइंड करना है। तो किस तरीके से हम सही आंसर तक पहुंच सकते हैं, तो देखो कॉमन स्टेप किस तरीके से हमें यूज करना है। व्हाइल रीडिंग द सेंटेंस, जब हम सेंटेंस रीड करेंगे तभी हम देखेंगे कि फर्स्ट कॉमन स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस एंड वॉइस। तो देखिए, प्रकाश मेड अ पेपर बोट, सेंटेंस रीड करते ही हमें पता चला कि सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है एंड सेंटेंस में V2 फॉर्म यूज किया गया है। ठीक है, अगर सेंटेंस में V2 फॉर्म है तो याद रखिएगा ये सेंटेंस हमेशा होगा एक्टिव वॉइस एंड सिंपल पास्ट टेंस का होगा। तो देखो, सेंटेंस रीड करते ही हमें फर्स्ट कॉमन स्टेप का आंसर मिल गया है, टेंस भी पता चल गया एंड वॉइस भी पता चल गया। ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि अगर सेंटेंस में V2 है तो सेंटेंस 100% होगा एक्टिव वॉइस एंड टेंस होगा सिंपल पास्ट टेंस। अभी सेकेंड कॉमन स्टेप था कि ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना। चलो, ऑब्जेक्ट के लिए कहा था हमें कि व्हाट से क्वेश्चन पूछो तो ऑब्जेक्ट मिल जाता है। तो चलो देखते हैं व्हाट से क्वेश्चन पूछने के बाद क्या मिलता है। व्हाट मेड या फिर व्हाट डीड प्रकाश मेक, प्रकाश ने क्या बनाया। तो आंसर क्या मिला, अ पेपर बोट। तो फ्रेंड, जो आंसर है वही होगा हमारा ऑब्जेक्ट। अभी ये जो फर्स्ट कॉमन स्टेप है ना 2, ये हम हमेशा ही यूज करेंगे, चाहे वो एक्टिव का सेंटेंस हो या फिर पैसिव का सेंटेंस। अब एक बात हमेशा याद रखना है, जब भी हम सेंटेंस एक्टिव टू पैसिव या पैसिव टू एक्टिव करते हैं तब हम ये जो 2 पार्ट है सेंटेंस के, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, इनका प्लेसेस हम इंटरचेंज करेंगे। मीन्स ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट ऑफ नेक्स्ट सेंटेंस। तो ऑब्जेक्ट जो है ये कहां पर आएगा, एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, यानी कि शुरुआती में। अ पेपर बोट, इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट था, अभी ये क्या बन गया, सब्जेक्ट। एंड यहां पर प्रकाश सब्जेक्ट है तो आंसर सेंटेंस में प्रकाश बन जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अ पेपर बोट। अभी फ्रेंड्स, थर्ड जो कॉमन स्टेप थी वो हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमें पता है हेल्पिंग वर्ब या वर्ब लेते समय हमें क्या करना है, तो अकॉर्डिंग टू टेंस एंड नंबर। तो चलो, ये क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन सेंटेंस का टेंस था सिंपल पास्ट टेंस, यहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब लेना है एंड अ पेपर बोट। अ पेपर बोट सिंगुलर में है, जब भी हम इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन यूज करते हैं तो दैट ऑब्जेक्ट इज सिंगुलर नंबर। तो चलो पास्ट टेंस में सिंगुलर के लिए है
वॉज। तो ये सबसे ज़रूरी होगा फ्रेंड्स कि हम यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब लेने वाले हैं, दैट हेल्पिंग वर्ब मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द टेंस एंड नंबर। यानी कि इधर से हम क्या करेंगे, टेंस मैच करेंगे एंड यहाँ से हम क्या करेंगे, नंबर मैच करेंगे। तो इसे हम कहते हैं इंग्लिश में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अभी पैसिव का सेंटेंस है, हमें पता चल गया। तो तीसरा फॉर्म है मेड बाय प्रकाश। ओके, अभी क्या किया दोस्तों, देखो प्रकाश मेड अ पेपर बोट। सेंटेंस रीड करने के बाद सबसे पहले ये डिसाइड किया कि सेंटेंस का टेंस एंड वॉइस कौन सा है। नहीं तो क्या हो जाता है कि दिया गया सेंटेंस कौन से वॉइस का है पता नहीं होता, और हम गलती से किसी एक्टिव का फिर से एक्टिव में कर देते हैं या फिर पैसिव का अगेन पैसिव में कर देते। तो इसीलिए हमें ये फाइंड करना है सेंटेंस एक्टिव का है या फिर पैसिव का है। नेक्स्ट हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन। ऑल दीज थिंग्स वी डू व्हेन वी रीड द सेंटेंस, नो नीड टू पे एक्स्ट्रा टाइम। अलग से टाइम देने की जरूरत नहीं। शुरू में थोड़ा टाइम लगेगा जरूर, बट एज द प्रैक्टिस गोज ऑन you don't need a lot of time. While reading the sentence, you can understand this. तो चलो देखते हैं फिर क्या किया हमने। ऑब्जेक्ट, ये नाउ दिस इज द रिचुअल, ये हमेशा करना है। ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट ऑफ नेक्स्ट सेंटेंस, ठीक है ना। अ पेपर बोट। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आ आंसर। दोस्तों ये दो वर्ड जो है ना, हेल्पिंग वर्ब एंड V3 फॉर्म, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे आंसर सेंटेंस का। व्हाइल चूजिंग हेल्पिंग वर्ब, जब हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे तब हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन सेंटेंस का टेंस है वही टेंस मैच होना चाहिए। ये V2 मतलब पास्ट टेंस है, वॉज भी क्या है, पास्ट टेंस ही है। एंड अ पेपर बोट सिंगुलर फॉर्म में है एंड वॉज भी सिंगुलर फॉर्म में है। तो इस तरीके से ये कॉमन स्टेप हम यूज करते हैं। वन और एक एग्जांपल ले लेते हैं। दे आर सेलिंग ट्रॉफीज। दे आर सेलिंग ट्रॉफीज। अभी हमें कहा गया कि भाई सेंटेंस का वॉइस चेंज करो, चेंज द वॉइस, या फिर रीराइट द सेंटेंस बिगिनिंग विथ ट्रॉफीज डैश डैश। तो बोथ आर सेम इंस्ट्रक्शन, दोनों भी इंस्ट्रक्शन सेम ही है। क्या करना है, पैसिव वॉइस ही करना है। बिकॉज ट्रॉफीज का जो है यहाँ से सेंटेंस शुरू करना मतलब क्या करना है, ये पार्ट सब्जेक्ट लाना है, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं। दे आर सेलिंग, फ्रेंड्स याद रखिएगा ये जो वर्ड है सेलिंग, ये है V4। ये कौन सा वर्ड है, V4। एंड ऑलवेज रिमेंबर, जैसे V2 था V4 भी है, V4 है तो वो सेंटेंस 100% होगा एक्टिव वॉइस एंड टेंस होगा कंटिन्यू। देखो पूरा सेंटेंस रीड करने की भी जरूरत नहीं, ओनली 2 वर्ड्स हमें सेंटेंस का टेंस भी बता देते हैं एंड वॉइस भी पता चल जाता है। तो ये वर्ड आइडेंटिफाई करना बहुत ही जरूरी है। सेलिंग हमें पता चल गया है कि ING के साथ है, यानी कि V4 है, एंड अगर सेंटेंस V4 है तो वो सेंटेंस एक्टिव का ही होगा एंड टेंस कंटिन्यू ही होगा। अभी देखो आर से हमें पता चल गया कि ये प्रेजेंट कंटिन्यू है या फिर पास्ट कंटिन्यू है। यहाँ पर हम 2 ही टेंस यूज कर रहे हैं फ्रेंड्स, एक तो प्रेजेंट एक तो पास्ट, ठीक है ना। अब आप कहेंगे कि सर फ्यूचर का क्या, हमारा फ्यूचर तो ऐसा ही डार्क में चला जाएगा, तो नहीं। फ्यूचर टेंस जो है वो हमने मॉडल ऑक्सिलरीज में कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जो शैल एंड विल वाला पार्ट है
वो एज ऑक्सिलरी हम ट्रीट करेंगे एंड ऑक्सिलरी में ही हम देखेंगे। एंड सेकेंड, फ्यूचर वॉइस का जनरली हम वॉइस चेंज नहीं करते, ठीक है ना। तो फ्यूचर टेंस का यहाँ पर हम कोई भी कंसर्न नहीं रखते हैं। तो चलो इसका अभी हम वॉइस चेंज करेंगे। दे आर सेलिंग ट्रॉफीज, कॉमन स्टेप पहली कंप्लीट कर लिया। सेकेंड, व्हाट सेलिंग, क्या बेच रहे हैं, ट्रॉफीज, ये मिला हमें ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट ऑफ नेक्स्ट सेंटेंस, ट्रॉफीज। अभी ट्रॉफीज जब हम रीड करते हैं तभी पता चल जाता है कि इट इज इन प्लूरल फॉर्म, प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है। अभी आएगा सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में हम पहले क्या लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना। अभी हेल्पिंग वर्ब कैसे होगा, अकॉर्डिंग टू द टेंस एंड नंबर। टेंस कौन सा है भाई, प्रेजेंट टेंस है। ट्रॉफीज प्लूरल फॉर्म में है, तो प्रेजेंट में प्लूरल फॉर्म के लिए एक ही हेल्पिंग वर्ब है, दैट इज आर, ठीक है ना। ट्रॉफीज आर। अभी देखिएगा, अगर सेंटेंस में इंग है, यानी कि V4 वाले में इंग है, तो यहां पे हमें क्या करना है, बिंग लिखना है, ठीक है। जैसे कि दोनों तरफ टेंस एक ही होना चाहिए, तो देखो इंग इंग वाला एक ही कर दिया हमने, दोनों तरफ इंग आ गया, यानी कि दोनों भी कंटिन्यू में आ गए। अगर हम ये वर्ड नहीं लिखते हैं तो ये सेंटेंस का टेंस चेंज हो जाएगा एंड वी आर नॉट अलाउडेड टू चेंज द टेंस ऑफ सेंटेंस। फ्रेंड्स, एक बात हमेशा याद रखिएगा, इंग्लिश का टोटल ग्रामर जो है ना, जितना भी ग्रामर है, वहाँ पे हम जब उसमें चेंजेस करते हैं तो वी डोंट चेंज द टेंस ऑफ दैट सेंटेंस। यस, हमें उस सेंटेंस का टेंस कभी भी चेंज नहीं करना है, एक्सेप्ट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। बस एक ही इंग्लिश में ऐसा ग्रामेटिकल पार्ट है जहाँ पर दिए गए सेंटेंस का टेंस हम चेंज करते हैं। अदरवाइज टोटल ग्रामर इंग्लिश का हर एक, वहाँ पे हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन सेंटेंस का टेंस एंड आंसर सेंटेंस का टेंस एक ही रखते हैं। वी डोंट चेंज इट, नाइदर वी आर अलाउडेड टू चेंज इट, हमें वो चेंज नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पे इंग है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, बिंग है। अभी ये भी आपके माइंड में फिट कर लो, इंग है तो बिंग है। इंग कहाँ पे है, अगर V4 वाले पार्ट में इंग है तो इंग ही होता है, ING है ना, तो इधर क्या आएगा, बिंग। मैच हो गया ना, ING ING। इसीलिए ट्रॉफीज आर बीइंग, सेल का पास्ट टेंस होता है सोल्ड। तो भाई थोड़ा सा वर्कआउट भी करना है हमें, ठीक है ना। तो जितने भी वर्ब के V1 फॉर्म है, V2 फॉर्म है, V3 फॉर्म है, वो सब हमें लर्न करना है, ठीक है ना। तो रेगुलर वर्ब के तो लर्न करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जितने भी इरेगुलर वर्ब्स है जिनका V1, V2, V3 सब बदलता है, जैसे कि सेल, सोल्ड, सोल्ड, या फिर राइट, रोट, रिटर्न, ये वाले जो वर्ड है ना, ये हमें बाय हार्ट लर्न करना पड़ेंगे। तो इतना वर्कआउट आपको करना है, ठीक है। सो ट्रॉफीज आर बीइंग सोल्ड बाय दे बिकम देम, दे बिकम दे, ठीक है। ये वाला पार्ट आप अगर नहीं लिखते हैं तो भी आपका सेंटेंस सही होगा। बस आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब से लेके तो वर्ब तक, यहां तक, ठीक है ना, एक भी वर्ड गलत नहीं लिखना है। यहां पे जो वर्ड लिखेंगे हम, वो वर्ड टेंस एंड नंबर के अनुसार ही होनी चाहिए, ठीक है। चलो कुछ और एग्जांपल लेते हैं। अभी कुछ पैसिव के सेंटेंस ले लेते हम, यानी कि वो भी पता चल जाएगा कि अगर पैसिव का सेंटेंस आता है तो किस तरीके से हमें वॉइस चेंज करना है। A school has been built in 2021.
ठीक है, क्या सेंटेंस है? अ स्कूल हैज बीन बिल्ट इन 2021। अब हमें कहा गया है कि भाई ये सेंटेंस का वॉइस चेंज करना है। तो दोस्तों एक ट्रेडिशनल मेथड थी कि पैसिव वॉइस का सेंटेंस जो है वो बाय से आइडेंटिफाई करते थे। कई कई जगह पर ये आज भी स्टूडेंट्स यूज करते हैं कि बाय अगर सेंटेंस में है तो ही पैसिव वॉइस है। तो ये गलत है फ्रेंड्स। अगर सेंटेंस में बाय नहीं है तो इसका मतलब वो सेंटेंस पैसिव का नहीं है, इस तरीके से नहीं है। तो सेंटेंस पैसिव वॉइस का किस तरीके से आइडेंटिफाई होगा? तो चलो देखते हैं। हमेशा की तरह सेंटेंस के ये जो वर्ड है हेल्पिंग वर्ब से लेके प्रिंसिपल वर्ब तक, बस ये हमें सेंटेंस का वॉइस भी बता देते हैं एंड सेंटेंस का टेंस भी बता देते हैं। जैसे कि हैज बीन बिल्ट। अब देखो हैज आ चुका है, मतलब परफेक्ट है, V3 है, बिल्ट क्या है? V3 फॉर्म है, ठीक है ना। तो हमें ये पता चल गया कि ये सेंटेंस परफेक्ट का है। एंड ये जो वर्ड है ना दोस्तों, ये कीवर्ड है। बीन हमेशा याद रखिएगा, बीन ऑलवेज इंडिकेट पैसिव फॉर्म। अगर सेंटेंस में बीन है तो वो होगा हमेशा पैसिव वॉइस। इसको कट कर देते हैं। पैसिव वॉइस एंड परफेक्ट टेंस। तो इट इज कंफर्म दैट अगर सेंटेंस में BEEN है तो वो सेंटेंस होगा पैसिव वॉइस का एंड उसका टेंस होगा परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो हैज से हमें क्या पता चलता है? प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस। तो हैव एंड हैज ऑलवेज इंडिकेट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और वो जो हैड वाला पार्ट है, ठीक है ना, हैड, तो वो हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस इंडिकेट करता है। तो चलो ये होगा पैसिव का सेंटेंस। कॉमन स्टेप तो हमने पहले आइडेंटिफाई कर लिया, टेंस वॉइस। सेकेंड था ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो हमें नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स डरने की कोई बात नहीं, पैसिव का ऑब्जेक्ट कई बार नहीं दिया जाता है। ऐसा बहुत बार होता है कि ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस इज नॉट मेंशन, तो नहीं दिया होता है। ऐसे समय हमें क्या करना है कि हमारा ही एक टेंटेटिव ऑब्जेक्ट बाय देम इस तरीके से कंसिडर करना होता है। मतलब क्या है, अगर पैसिव का सेंटेंस है एंड ऑब्जेक्ट नहीं दिया, अभी आपको ये क्वेश्चन होगा कि क्यों अज्यूम करना है, कंसीडर क्यों करना है? अरे भाई हमें अगला सेंटेंस जो बनाना है एंड सेंटेंस जो है वो सब्जेक्ट से ही बनेगा। अगर यहाँ पे हम अज्यूम नहीं करेंगे तो हमारा सेंटेंस विदाउट सब्जेक्ट का बनेगा, जो कि नहीं अच्छा दिखेगा, ठीक है ना। इसीलिए हमें क्या करना है, बाय देम कंसिडर करना है। अभी चलो ये होगा हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, बाय देम है तो वो बनेगा सब्जेक्ट की जगह पर दे, ठीक है ना। ये केसेस याद रखना है, सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस में। चलो अभी ये सेंटेंस हमें पता चल गया, पैसिव वॉइस का था, परफेक्ट का है। अभी एक्टिव वॉइस का बनाना है, ठीक है ना। अभी आएगा हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब वाला पार्ट अकॉर्डिंग टू द टेंस एंड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। चलो सेंटेंस का, क्वेश्चन सेंटेंस का टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड दे के बाद हम क्या इस्तेमाल करते हैं हमेशा, हैव, ठीक है। परफेक्ट में दोस्तों दो ही वर्ड है, हैज एंड हैव। प्रेजेंट परफेक्ट में हैव एंड हैज ये दो ही वर्ड है। हैज हमेशा सिंगुलर के साथ आता है, हैज हमेशा सिंगुलर के साथ आता है, हैव हमेशा प्लूरल के साथ आता है। अभी ये एक्टिव का है तो ये वर्ड नहीं आएगा, बिकॉज बीन क्या है, बीन हमेशा पैसिव फॉर्म है। बिल्ट ऑलरेडी V3 यहाँ पे दिया है, ठीक है ना। दे हैव बिल्ट अ स्कूल इन 2021। वेरी इजी, बहुत ही आसान है। बस थोड़ी सी सेंटेंस की प्रैक्टिस कर लेना है
एंड जब भी आप पैसिव टू एक्टिव या फिर एक्टिव टू पैसिव करेंगे, बस कॉमन स्टेप हमेशा याद रखना है। शुरू में कॉमन स्टेप के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, बट एज आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाती है तो नो नीड टू गिव एक्स्ट्रा टाइम। ठीक है, अभी ये सारे सेंटेंस तो थे असर्टिव सेंटेंस, ठीक है ना। अभी देखते हैं हम कि ये जो ऑक्सिलरी वाला पार्ट है, मॉडल ऑक्सिलरीज। तो अभी मॉडल ऑक्सिलरीज के सेंटेंस अगर आते हैं तो मॉडल ऑक्सिलरी वाले सेंटेंस का वॉइस किस तरीके से चेंज करना है। ठीक है, आपको पता है मॉडल ऑक्सिलरीज कौन कौन से है, तो कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ये सारे वर्ड जो है ना, इन्हें हम क्या कहते हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज। ये भी हेल्पिंग वर्ब ही होते हैं, लेकिन ये क्या कहलाते हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज। तो देखते हैं अगर सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरीज है, फॉर एग्जाम्पल सुरेश कैन डू इट। ठीक है, सेंटेंस है सुरेश कैन डू इट। अब देखिए सेंटेंस में एक वर्ड आ चुका है कैन। ठीक है, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, बस ये एक राइम की तरह, किसी गाने की तरह याद ही रखना है। अगर सेंटेंस में कैन है तो ये मॉडल ऑक्सिलरी वाला सेंटेंस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डू वर्ब आ चुका है V1 फॉर्म में। ठीक है, अगर ऑक्सिलरी के साथ V1 फॉर्म आ जाता है एंड V1 ही आता है तो ये सेंटेंस होगा एक्टिव वॉइस। यहाँ पे टेंस आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जब भी मॉडल ऑक्सिलरी अगर सेंटेंस में है तो टेंस को भूल जाना है। ठीक है ना, बस वॉइस को याद रखना है, क्योंकि हमें एक्टिव टू पैसिव करना है इसीलिए। अब ये सेंटेंस होगा एक्टिव वॉइस का। अब हम क्या करेंगे, पैसिव का। तो वही कॉमन स्टेप है, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है। व्हाट कैन डू, क्या कर सकते हैं, इट, ये है हमारा ऑब्जेक्ट, तो ये बनेगा सब्जेक्ट इट। अब जो ऑक्सिलरी क्वेश्चन सेंटेंस में है, वंस अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जो ऑक्सिलरी क्वेश्चन सेंटेंस में है रीयूज द सेम ऑक्सिलरी, वही ऑक्सिलरी यूज करना। अगर कैन दिया है तो कैन ही लेना है, कुड नहीं करना है, या फिर कैन की जगह शुड भी नहीं करना है। याद रखिएगा जो हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी है रीयूज द सेम ऑक्सिलरी। मतलब कैन है तो यहाँ पे भी कैन है, इट कैन। नाउ एक वर्ड यहाँ पे हमें यूज करना है, ये बी बहुत ही इंपॉर्टेंट है पैसिव वॉइस के लिए। इट कैन बी, डू का V3 फॉर्म है डन। ठीक है ना, इट कैन बी डन बाय सुरेश। ठीक है, अब याद रखिएगा ऑक्सिलरी के लिए हमें क्या करना है, फर्स्ट सेम ऑक्सिलरी यूज करना है। यहां पे हमें टेंस नंबर कुछ भी देखना नहीं है। कैन या फिर सब मॉडल ऑक्सिलरी सिंगुलर के लिए भी वही है एंड प्लूरल के लिए भी वही है, इसीलिए इनका नंबर हम नहीं देखते। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, ये वर्ड इस्तेमाल करना है बी। ऑक्सिलरी के बाद बी एंड बी के बाद आएगा V3। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। माय फ्रेंड will write a message। इसे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। माई फ्रेंड विल राइट अ मैसेज। अभी यहां पर देखिएगा विल आ चुका है, ठीक है ना।
नाउ विल डोंट इंडिकेट फ्यूचर टेंस, यहाँ पे विल या फिर शेल फ्यूचर टेंस नहीं इंडिकेट करता है, यहाँ पर ये मॉडल ऑक्सिलरी के अंदर यूज हो रहा है, ठीक है ना। माई फ्रेंड विल राइट अ मैसेज, अभी ये सेंटेंस का हमें कहा गया है कि भाई वॉइस चेंज करो, चेंज द वॉइस ऑफ दिस सेंटेंस। तो वॉट राइट, वॉट माई फ्रेंड विल राइट, क्या लिखेंगे, अ मैसेज, दैट इज द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, अ मैसेज। अभी जो ऑक्सिलरी है वही ऑक्सिलरी आएगा, यहाँ पे है विल, तो आंसर में भी क्या आएगा, विल ही आएगा, ठीक है। अ मैसेज विल, पैसिव वॉइस के लिए हम एक वर्ड यूज करेंगे हमेशा, इट इज ओनली फॉर पैसिव वॉइस। अगर हम सेंटेंस पैसिव का बनाते हैं तो ही हमें ऑक्सिलरी के बाद बी का यूज करना है, एंड बी के बाद हमेशा V3 फॉर्म आता है, दैट इज रिटर्न, मीन्स अ मैसेज विल बी रिटर्न बाय माय फ्रेंड। ओके फ्रेंड्स, तो बहुत आसान है एक्टिव टू पैसिव करना, बस कॉमन स्टेप्स याद रखिएगा एंड कॉमन स्टेप के हेल्प से हम दिए गए सेंटेंस का वॉइस चेंज कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि कई बार क्या होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कमांड सेंटेंस जो होते हैं, ठीक है ना, कमांड सेंटेंस। अभी ये कमांड सेंटेंस का वॉइस चेंज करने के लिए हमें कहा जाता है। तो कमांड सेंटेंस का वॉइस ना बहुत ही सिंपल है। जैसे कमांड सेंटेंस क्या होते हैं, तो कमांड सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विथ वर्ब फॉर्म, वर्ब फॉर्म से इनकी शुरुआत होती है। जैसे कि ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, अभी ये सेंटेंस है ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। अभी क्या कहा है कि ये सेंटेंस का वॉइस चेंज करना है, चेंज द वॉइस। अब तक हमने जो सेंटेंस देखी ये सभी के सभी असर्टिव सेंटेंस थे। अब हम क्या कर रहे हैं, कमांड सेंटेंस या फिर ऑर्डर वाले जो सेंटेंस होते हैं उनका वॉइस किस तरीके से चेंज होता है। तो बस याद रखना है कमांड सेंटेंस का वॉइस चेंज करते समय, ठीक है ना, तो उनकी शुरुआत हमेशा लेट से ही होनी चाहिए, ठीक है। जब भी हम किसी कमांड सेंटेंस का पैसिव वॉइस में हम ट्रांसफर करते हैं तो हमेशा सबसे पहला शब्द हम क्या लिखेंगे, लेट, बाद में हमारा आंसर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले क्या करना है, लेट लिख देना है। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या लाने के लिए कहा, व्हाट ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। तो ये है सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। बस लिख दो लेट अ ग्लास ऑफ वाटर, लिख दिया। अभी क्या करना है, बी, जैसे ऑक्सिलरी में बी लिया, सेम इस तरीके से बी यूज करना है। बी ब्रिंग का पास्ट टेंस है ब्रॉट, बस इतना ही करना है। मीन्स व्हाट वी डू, जो भी कमांड सेंटेंस होगा पैसिव वॉइस में हम सबसे पहले एक वर्ड लिख देंगे लेट, बाद में क्या करना है, जो भी ऑब्जेक्ट है सेंटेंस का वो ऑब्जेक्ट लिखा है, एंड ऑक्सिलरी के जैसे बी का यूज यहाँ पे हम करेंगे टू मेक पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पे हमें V3 फॉर्म यूज करना है एंड V3 फॉर्म के पहले हमें बी का फॉर्म यूज करना है, इसीलिए यहाँ पर बी यूज किया गया है, ठीक है ना दोस्तों। जैसे कि हमें पता है कि ऑक्सिलरी के बाद हमेशा V1 आता है ना, इट इज अ ग्रामेटिकल रूल कि जितने भी मॉडल ऑक्सिलरीज है उनके बाद V1 ही आता है, लेकिन पैसिव वॉइस में तो V3 का यूज करना होता है। अगर हम ये वर्ड नहीं यूज करते हैं तो अगेन इट बिकम अ ग्रामेटिकल मिस्टेक, एरर हो जाएगा ये।
तो उसका V3 फॉर्म भी लेना है एंड ग्रामरेटिकली ये करेक्ट भी करना है, इसीलिए यहाँ पे क्या है, ये बी का फॉर्म यूज करना है। ठीक है, ऑक्सिलरी के लिए एंड कमांड सेंटेंस के लिए V3 के पहले हमें क्या करना है, बी का फॉर्म यूज करना है। ठीक है, तो होप आपको ये एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के सभी टाइप के सेंटेंस अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।